हम इसका सॉफ्टवेयर का फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास जो लिमिट होती है वो कंप्लीट हो जाती है। इस वजह से सॉरी आपको थोड़ा एक डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़ती है। ओके, तो हम कह रहे थे, क्या बात कर रहे थे बेटा, कि हम लिस्ट को प्लॉट करते हैं, लिस्ट प्लॉट विद, अब हम किसके साथ, ज्वाइनिंग के साथ। किस किस को ज्वाइन करना है हमने, हम ज्वाइन कर रहे हैं JOIN, ज्वाइन, किसे ज्वाइन कर रहे हैं, डिफरेंट रेंजेस को, रेंज 12, रेंज 15 एंड रेंज 20। मैंने डिफरेंट 3 रेंजेस ली और उसके बाद उन्हें ज्वाइन करके उनका क्या कर लिया, लेफ्ट प्लॉट कर लिया। तो ये देखें 12, 15 और 30। अब मैंने क्या करना है, आपको याद है अच्छे से कि लास्ट टाइम हमने कहा था कि हमारे पास वो प्यारा सा एक ग्राफ आया था, उसके लिए हमने क्या किया था, लिस्ट प्लॉट, उसके बाद हमने क्या किया था, ज्वाइन किया था अपनी डिफरेंट रेंजेस को, जिसमें हमने कहा था कि रेंज पहली रेंज हमने अभी ली थी 10 की, 10, उसके बाद सॉरी 12, पहली रेंज हमने ली अभी 12 की। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने रिवर्स लिया था अगली रेंज को, हमने रिवर्स लिया था, रिवर्स लिया नेक्स्ट रेंज को, नेक्स्ट रेंज को हम बेटा रिवर्स ले रहे हैं और नेक्स्ट रेंज हमारी क्या थी, 12 के बाद वाली 15, 15 को रिवर्स लिया और नेक्स्ट फिर अगली रेंज को सिंपल ले लिया। ये रेंज को रिवर्स लिया हमने, यहाँ पे क्लोज कर दिया, ये रिवर्स रेंज हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद अगेन हमने नेक्स्ट रेंज जो हमारी थी, कॉमा एंड रेंज, और लास्ट रेंज हमारी थी बेटा 20। तो ये ब्रैकेट क्लोज, ये दूसरी, तीसरी, ये हमारे पास, तो ये देखिए हमारे पास वो ग्राफ बन गया। अब देखें ये हमने ज्वाइन वाला जो है, जो ज्वाइन लिस्ट वाला है, ये 12 तक है और रिवर्स 15 तक है। तो ये देखें ज्वाइन 15, 12 यहाँ पे खत्म हो गया और फिर रिवर्स 15 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये इस वजह से हमारा दरम्यान में गैप आ रहा है कि ज्वाइन पहली रेंज जो है वो 10 पे खत्म हो गई है, दूसरा 15 पे। तो ये इसका लाइन ग्राफ ऐसे, यहाँ पे ब्रेक आएगा, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ये दरम्यान में हमारे पास जो रिवर्स के लिए वैल्यूज हमने चेंज किए हैं, ये उसकी वजह से। अगर हम सेम वैल्यू का रिवर्स लेते तो हमारे पास है ऑटोमेटिकली वैल्यू एज इट इज आ जाती, जैसे पहले हमारे पास है मौजूद थी या जिस पे हम पहले काम कर रहे थे। ओके, उसके बाद हमने कहा कि हम डिफरेंट लिस्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो डिस्प्ले करने के लिए तो हमारे पास कोई ज्यादा इशू नहीं था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, हम डिस्प्ले कर रहे थे अपनी डिफरेंट लिस्ट्स को डिफरेंट चार्ट्स के हिसाब से, डिफरेंट ग्राफिक्स के हिसाब से, जिसके अंदर हमने पढ़ा था लाइन ग्राफ क्या होता है, हमने पढ़ा था कि बार ग्राफ क्या होता है, हमने पढ़ा था कि पाई ग्राफ क्या होता है। तो हम कहते हैं कि लाइन लिस्ट प्लॉट हमारा क्या था, लिस्ट लाइन प्लॉट, ये रहा हमारा थर्ड, लिस्ट लाइन प्लॉट। और इस पे हम कोई एक रेंज चेक करते हैं, रेंज 10 एंड आंसर इज लाइन प्लॉट। पहले हमने किया था तो आपको याद होगा कि वहां पे डॉट्स आए थे उस लाइन प्लॉट के। इसी तरह हम इसको बार चार्ट के लिए हमने यूज करके देखा था कि हम बार चार्ट
ये देखें बार चार्ट, और इसके लिए भी हम वही रेंज यूज कर लेते हैं जो हमने पहले यूज किया है। रेंज कितने की यूज किया, 10 की। तो ये हमारे पास ये बार चार्ट बन गया 1 का। ये देखें अब पहली बार 1 की, दूसरी 2 की, तीसरी 3 की, और लास्ट बार 10 की। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप कभी मैच के बाद रन रेट और वो स्कोर रेट वगैरह देखते हैं तो वहां पे आपके सामने बार चार्ट के थ्रू ये चीजें रिप्रेजेंट कर दी जाती हैं। उसके बाद हमने कहा कि हम पाई चार्ट को भी बना सकते हैं, सारे के सारे ग्राफिक्स जो है, ग्राफ जो है वो हम अपने चेक कर सकते हैं। तो हमने कहा पाई चार्ट, ये देखिए थर्ड ऑप्शन पाई चार्ट किसका, रेंज 10 का। रेंज 10 का पाई चार्ट देखेंगे तो ये देखें, ये 1 2 3 10 पार्ट्स में इसमें से डिवाइड करके दिखा दिया हमें। अब देखें इसी को मैं जब रेंज 5 करता हूँ तो वो 5 पार्ट्स में ऑटोमेटिकली डिवाइड करके दिखा देगा। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे बेशक रेंज 50 कर लें तो उसे 50 पार्ट्स में डिवाइड करके आपके सामने शो कर देगा। ये देखिए बड़ा प्यारा सा एक फूल बन गया। तो उसके बाद हमने नंबर लाइन प्लॉट, यानी कि नंबर लाइन के ऊपर अपने प्लॉट को नंबर लाइन प्लॉट, ये देखें फोर्थ ऑप्शन नंबर लाइन प्लॉट, इसको भी रेंज में देख लेते हैं, रेंज 10 में। तो हमारे सामने ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके अलावा हमने कहा था कि हम कॉलम बनाना चाहते हैं कोई, तो हमने कहा था कि हमारे पास कॉलम सिंपल, ये देखें ये कॉलम, और उसके बाद रेंज 10 का। रेंज के लिए कंपलसरी है कि हमारे पास फंक्शन नेम जो है वो कैपिटल हो। ये रेंज मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, रेंज इसलिए यूज कर रहा हूँ कि रेंज की जगह पे आप सिंपल वैल्यूज भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं रेंज यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लेफ्ट की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी लिख सकते हैं। रेंज मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा इजी है, मुझे लिखने में आसानी हो रही है, इसलिए मैं बार बार रेंज के थ्रू समझा रहा हूँ। रेंज की जगह पे आप मैनुअल लिस्ट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद डिस्प्लेइंग लिस्ट में हमने मल्टीपल बार चार्ट्स और मल्टीपल पाई चार्ट्स देखे थे, तो वो भी आप सिंपल बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। मसलन कैसे, पाई चार्ट किसका, कोई भी एक रेंज ले लेते हैं, सॉरी पाई चार्ट ऑफ रेंज 5, और उसके बाद पहला पाई चार्ट हमारा हो गया, उसके बाद कॉमा, दूसरा पाई चार्ट ऑफ रेंज कौन सी, इसे मैं 10 कर लेता हूँ। तो ये मैंने ज्वाइन कर लिया। अब देखें इसमें एक छोटा सा समझाने वाली बात है, मैं इसे पहले एग्जीक्यूट करता हूँ। उसने क्या कहा, कहता यार ये लिख क्या दिया है, उसने पूरी फंक्शनल लाइन रेड कर दिया है कि यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं आपने क्या चीज बना के शो करवा दिया मुझे, तो इसलिए मुझे अभी क्लियर नहीं हो रहा। तो फिर यहाँ पे मिस्टेक क्या हो सकती है, तो ऐसी जगहों पे मिस्टेक यकीनन सैयदा बेटा इस टाइम पे मिस्टेक यकीनन आपकी क्या है बेटा, इस टाइम पे मिस्टेक आपकी ब्रैकेट्स में ही कहीं ना कहीं पे मौजूद होगी। अब समझ आया, पाई चार्ट एक फंक्शन था, जब दूसरे फंक्शन को इंक्लूड किया तो दोनों फंक्शंस को कहीं पे ज्वाइन भी तो करना था ना, कहीं पे दोनों फंक्शंस को कंबाइन भी तो करना था, तो वो ज्वाइन के लिए ब्रैकेट्स हमने नहीं लगाई थी, जिसकी वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम आ रही थी इसको सॉल्व करने में। ओके बेटा, अब 1 बाय 1 मैं आप लोगों को हमेशा की तरह अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि अगर आपका कोई क्वेश्चन हो। आज हमारी एक अच्छी खासी हेल्दी डिस्कशन हुई है, अच्छे खासे टॉपिक्स हमारे कवर हुए हैं, तो मैं आपके साथ दोबारा से वो
स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो मोस्ट वेलकम।